दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, यानी कि महाशिवरात्रि स्पेशल के बारे में। अब देखो, यूं तो एपिसोड 15 मिनट के हैं तो इंतजार आपका काफी लंबा हो जाता है और वीडियोस में मैंने काफी कुछ आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहां पर आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको शादी सीक्वेंस के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि कल से जो है पिछले 2 दिन से जो है शादी को लेकर काफी सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि रजत भाई आखिरकार शादी कब होने वाली है और किस तरीके से होने वाली है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूं कि शादी ट्रैक के अंदर क्या होगा, किस तरीके से होगा। अब सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है यहां पर तेजस्विनी को देख लिया है नील ने, और जब तेजस्वी वहां पर लेकर आने वाली है उस लड़की को जिसके साथ नील का रिश्ता तय होने वाला है, तो नील जो है वो यहाँ तेजस्वी को देख रहा होगा और तेजस्वी भी जब उसे देखेगी तो दोनों के मुंह से एक ही सवाल निकलेगा, तुम यहां। और यहां पर इस तुम यहां से जो है सभी के चेहरे के रंग उड़ जाने वाले हैं कि एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जब बातचीत आगे बढ़ने वाली है तो यहां पर घर के जो तेजस्वी के घर वाले नए नए घर वाले जो बने वो लोग कहने वाले हैं कि तेजस्वी लड़की तो अंदर जाए, यहां पर क्या कर रही है और भी तैयारी करनी है अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्विनी जो है वो बात करे नील से। लेकिन जैसे ही वो जाने लगेगी नील उसे रोक देगा, रुको तेजस्वी मुझे तुमसे बात करनी है। और यहां पर जिस लड़की से बात करनी थी वो लड़की तो खड़ी है, हमारा नील खड़ा होकर चले जाना है तेजस्वी के पास और यहां पर तेजस्वी से बातचीत वो करने लग जाएगा। अब यहां पर जो लक्ष्मी दिखाई गई है वो मोहित की फर्स्ट वाइफ, वो यहां पर ताने मारने वाली है। तो यहां पर जो हमारा नील है वो वापस पलट कर जवाब देने वाला है और ये चीजें जो है घर वालों के लिए शॉकिंग होगी, यानी कि प्रधान फैमिली के लिए। अब प्रधान फैमिली के लोग भी कहने वाले कि ये क्या नील वही फैमिली है जिससे तू अमरावती में मिला था। अब यहां पर जो नील का भाई है भाभी है, ये लोग सोचने वाले हैं कि भैया ये चक्कर तो उल्टा फंस गया, जिस कारण से नील हमारा बदला बदला खोया खोया नजर आता है। ऐसे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई आ गया, वो लड़की यही है और ये वही लड़की है जिसने ऋतुराज के साथ स्टेज पर गाना भी गाया था, क्या तुम्हें याद है। और यहां पर सीन कुछ इस तरीके से घूमने वाला है कि नील पूरी तरीके से तेजस्वी के सामने होने वाला है, लेकिन यहां पर जब तानों की बरसात शुरू होने वाली है तो तेजस्वी अंदर चले जाने वाली है और उसके आंसू निकल आएंगे कि यहां पर मैंने कुछ किया भी नहीं, इसके बावजूद मुझसे जो है यहां पर सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां पर जो तेजस्वी का भाई है वो उनके पास आने वाला है, पूछने वाला है ताई क्या बात है मुझे बताओ आप। ऐसे वो कहने वाली कि तुम्हारे ड्राइवर दादा बाहर आए हैं, तो खुशी के मारे बाहर आने वाला है क्योंकि इस मुसीबत के टाइम पर जो यहाँ एक सहारा नजर आता है वो ड्राइवर दादा है, यानी कि डॉक्टर नील प्रधान है। अब यहाँ पर जब वो बच्चा भी आकर नील से गले लग जाएगा तो बाकी घर वाले और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि यहाँ तो बड़ा पारिवारिक माहौल चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। अब इन सब चीजों के बाद दोनों फैमिली के पास रिएक्ट करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। नील को समझा रहे हैं कि नील मत कर ऐसा, मत कर ऐसा, तो ध्यान दे उस लड़की पे जिससे मिलने आया है। यहाँ पे नील की आई उसे समझाने वाली है, पर यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ ही जाएगी एक तरफ से। आप ये समझ लो फाइनली यहाँ पर जो नील के घर के मुखिया दिखाए गए हैं, जो मतलब दूसरे राव साहब दिखाए गए हैं सीजन के, वो कहने वाला है कि चौहान साहब मैं फिलहाल माफी चाहूंगा, शायद ये वक्त ठीक नहीं है यहाँ आने का। आपने आते ही ऐसी खबर सुनाई कि आपके जो बड़े बेटे हैं वो कुछ दिनों पहले ही चल बसे हैं, तो शायद समय सही नहीं है, हम अगली बार आते हैं और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये ट्रैक हो जाता है यहीं पे खत्म। तेजस्वी को बाद में ताने पड़ेंगे, आपको पता है। नील घर जाके डायलॉग सुनेगा, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, तो इसके बारे में चर्चा छोड़ते हैं। हम बढ़ते हैं सीधे यहां पर लगभग शायद 3 सप्ताह आगे, और यहां पर 2-3 सप्ताह आगे जो है शादी वाला ट्रैक शुरू होने वाला है, क्योंकि यहां पर शादी के लिए पहले मनाही होगी सबकी, फिर हाँ ही होगी सबकी, यानी कि नील की, फिर तेजस्वी की, तेजस्वी के आई की, तेजस्वी के भाई की, फिर फैमिली मेंबर्स की, ये सारी चीजें होने वाली है। और इसी सब चीजों के बीच में एक बड़ा ट्विस्ट जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो ये है कि शादी से पहले ऋतुराज लौटकर आ जाएगा और ऋतुराज का फिर से कांटेक्ट भी होने वाला है तेजस्वी से, और तेजस्वी यहां पर अपने प्यार का इजहार ऋतुराज से करते हुए एक बार फिर से नजर आएगी, क्योंकि कहानी में जान और ट्विस्ट तभी तो आएगा। अब आप ही सोचिए कि फिलहाल के टाइम पर सीरियल के मेकर्स अगर नील और तेजस्वी की शादी करा देते हैं तो यहां पर कोई अतीत नहीं रह जाएगा उनका, क्योंकि तेजस्वी जो है ऋतुराज से ज्यादा नील के साथ रही है और नील ने उसकी ज्यादा हेल्प की है, तो ऋतुराज से इतनी बॉन्डिंग तो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुई है। लेकिन यहां जब शादी से पहले ऋतुराज से एक बार फिर से बात होने वाली है तेजस्वी की, तो तेजस्वी यहां पर जो है ऋतुराज से कई वादे करने वाला है, ऋतुराज वादे करने वाला है। लेकिन जब ये वादे टूटने वाले हैं तो असली दर्द तब होगा
और दर्द जब होता है तभी एक अच्छा इंसान विलन में तब्दील होता है। फाइनली यहाँ पर 2-3 सप्ताह के बाद जो है हमारी तेजस्वी जो है वो अपने आई के कहने पर, फोर्स करने पर जो है शादी के लिए हामी भर देने वाली है, क्योंकि उसे लगने वाला है कि फिलहाल यहाँ पर अपने बारे में सोचकर स्वार्थी होने का वक्त नहीं है, यहाँ पर फैमिली के बारे में सोचना है और फिलहाल भला यही होगा कि मैं नील से शादी कर लूं। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि इस शादी के अंदर जो है नील किसी और के साथ मंडप में बैठेगा या फिर कोई और नील के साथ मंडप में बैठने वाली है, दूल्हा एक्सचेंज होगा, दुल्हन एक्सचेंज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है शादी से पहले जो है वो जो तेजस्वी की नई बहन दिखाई गई है वो यहाँ शादी से बैकआउट कर दे, या फिर नील जो शादी के रिचुअल्स है उनसे बैकआउट कर दे, ये हो सकता है। लेकिन शादी के मंडप जो कहानी पहुंचेगी ना, वो तेजस्वी और नील के साथ ही पहुंचेगी। यहाँ पर कोई भागने वाला नहीं है, यहाँ पर सीन ठीक वैसा ही होगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। हाँ, सीरियल के मेकर्स पूरी तरीके से अगर कहानी को रोटेट कर दें कि भाई जो प्लानिंग की गई है उसे पूरी तरीके से चेंज कर दें तो और बात अलग है। बाकी 99.9% यही स्टोरी आपको शादी तक जाते हुए नजर आएगी, जो कि मैंने आपको बताई। और शादी के मंडप में तो नील और तेजस्वी ही बैठेंगे, कोई और साथ में नहीं बैठने वाला है, ना ही कोई भागने वाला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कितने एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए और इस शादी स्पेशल मंथ के लिए। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि फिलहाल स्पीड अच्छी है, हो सकता है 2 सप्ताह में ये सीन आ जाए। तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।